हम सब जानते हैं कि वक़फ़ एक्ट 1995 में लाया गया और उसके बाद उसमें एक बड़ा अमेंडमेंट हुआ 2013 में। उसके बाद उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ था और उसका रिव्यू से छेले द लास्ट 2-3 साल से हो रहा था। लास्ट ईयर 2024 में वक़फ़ बिल माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने पार्लियामेंट में रखा और फिर उसके बाद सब सांसदों की सम्मत से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और जेपीसी ने पूरे देश का दौरा किया, सब जगह पे जाके सब स्टेक होल्डर्स के साथ, इसके साथ वक़फ़ के टेनेंट्स के साथ, वक़फ़ बोर्ड के सीईओ और डायरेक्टर के साथ उन्होंने डिस्कशन किया और बाद में कल ये बिल पूरा उसका अमेंडमेंट के साथ उसे रखा गया है। लोकसभा में वो पास हुआ है और राज्यसभा में भी आज पास हो जाएगा संभवित, तो उसके बाद लॉ बनेगा। तो आप अब देखते हैं आगे इसके हिसाब से क्या हो रहा है। जो अभी जिस मामले में विरोध हो रहा है, कहा जा रहा है कि मुस्लिमों के साथ अन्याय है, एक्चुअल में बिल में है क्या, और क्या सच में ये मुस्लिमों के खिलाफ है या उनके देखो, पक्ष में? कोई भी कानून बनता है तो उसमें अमेंडमेंट भी जरूरी होता है। अगर एक कानून 2013 में अमेंड हुआ है तो उसके बाद जो उसका रेसिप्रोकल जो हमारे पास रिव्यू आता है, जैसे कहा हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां है हर वक्फ बोर्ड की, उसका पूरा रेंट नहीं आ रहा है और उसकी पूरी इनकम नहीं आ रही है। आप जैसे वक्फ माफिया हम बोलते हैं, बहुत लोगों ने उसको इलीगल एनक्रोचमेंट किया है, कब्जा किया हुआ है। तो वक्फ बोर्ड के पास सब लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है वो खाली कराने के लिए। लिटिगेशन पे लिटिगेशन होता है, कोर्ट का मैटर्स होता है। अगर उसमें कुछ सुधार हो रहा है तो कौम के भले के लिए अच्छा होगा, इसका फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को होगा। और जो कल भी आपने लोकसभा में सुना, तो हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट वर्ड में कहा है कि इसमें मुस्लिम के खिलाफ कुछ नहीं है, ना है उनका कोई वक्फ प्रॉपर्टी छीनी जाएगी। जो मेन दरगाह मस्जिद मदरसा है उसकी कोई प्रॉपर्टी जाएगी नहीं। हाँ, रेवेन्यू के मैटर से जहाँ जमीनों का विवाद चल रहा है या गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट है, वो एक कलेक्टर रिफर करेगा और ये तो खुशी की बात है, अगर कलेक्टर देख के किसी के बात के लिए रिव्यू करेगा तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है, क्लियर हो जाएगा। तो फ्यूचर में ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, वकफ की इनकम भी बढ़ेगी और अगर इनकम बढ़ेगी तो वो कम्युनिटी के लिए ही काम आएगी, कोई खुद तो ले जाने वाला है नहीं। तो मुस्लिम की जो लोअर क्लास पब्लिक है या गरीब वर्ग है, जो वकफ का मेन मोटो है, पर्पज है, उसका बेनिफिट विडोज होती है, पुअर मुस्लिम्स होता है, बैकवर्ड मुस्लिम्स होता है, वो गरीब तबक्के के लोगों को उसका फायदा मिले। तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, एडमिनिस्ट्रेशन पावर अच्छा होगा तो उसका फायदा सबको होगा। तो ये अमेंडमेंट को मैं वेलकम करता हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने कल संसद में अमेंडमेंट का जो बिल है वो फाड़ दिया। उन्होंने कहा कि हम ऐसे बिल को नहीं मानते हैं। क्या कहेंगे? देखो, सब पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी अपना ओपिनियन रखते हैं और उनको अपना ओपिनियन रखने का उनको राइट्स है। जो उन्होंने कहा वो उनका सब्जेक्ट है। एज ए चेयरमैन गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड मैंने 1 साल हुआ और मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लूपहोल्स है और उसमें सुधार होना बहुत जरूरी है, जिसका 100% कम्युनिटी को फायदा होगा। जो अभी जो पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे इनके साथ इंडिया गठबंधन जो भी है, उनको आप क्या कहेंगे? उनको मैं यही कहूंगा कि भाई इसको पॉजिटिव वे पे लिया जाए। आप सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स से मत देखिए। सच में मुस्लिम कम्युनिटी का उद्धार हो रहा है, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान डाले गए जिससे ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी और इसका क्लेरिफिकेशन भी बढ़ेगा और वक्फ प्रॉपर्टी का सही यूज होगा, सही इस्तेमाल होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो सरकार छीन लेगी। नहीं, ऐसा कुछ कहीं नहीं है। इसके लिए मिसकंसेप्शन और एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। लेकिन आपने पूरा दिन, आप कल ने देखा हो डिबेट में, तो बहुत सारे वक्ताओं ने इसको क्लियर भी किया है और कुछ कुछ प्रावधान के साथ अपोजिशन को ऑब्जेक्शन है तो उसका रूलिंग पार्टी की तरफ से उसका क्लेरिफिकेशन भी दिया गया है।